दोस्तों, अगर हम सबको पैसों की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? अब आप कहेंगे कि अपने घर वालों से मांगते हैं, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स से, या फिर ज्यादा हो तो बैंक से भी पैसे उधार लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप भगवान जी से भी पैसे उधार ले सकते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल चौंकाने वाला ना, मगर ये सच है दोस्तों। एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जहां स्वयं भगवान हनुमान अपने भक्तों को कर्जा देते हैं। जब भी भक्तों को पैसों की जरूरत होती है तो वो भगवान हनुमान से पैसे उधार लेते हैं। तो आखिर कैसे देते हैं भगवान अपने भक्तों को पैसे? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले के झांसरी गांव का ये बैंक है द रिजर्व बैंक ऑफ रोकड़िया हनुमान जी। रोकड़ा यानी नगद रुपया, रोकड़िया का मतलब खजांची। इस बैंक के खजांची है स्वयं हनुमान जी। ये हनुमान जी झांसरी गांव के बाहर स्थित रोकड़िया हनुमान मंदिर में विराजमान हैं। रोकड़िया हनुमान जी की इसी विशेषता के कारण दूर दूर तक इनकी महिमा फैली है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और धन की कामना करते हैं। रोकड़िया हनुमान जी अपने भक्तों की आर्थिक समस्या का हल करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गांव का हर परिवार भगवान मारुति नंदन का कर्जदार है। इसके पीछे ग्रामीणों की धार्मिक विश्वास है कि भगवान से लिया हुआ कर्ज उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण रखता है और उनके व्यापार और नौकरी में वृद्धि होती है। इसी वजह से गांव का हर परिवार अपने आप को भगवान हनुमान का कर्जदार मानता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त को पैसों की जरूरत होती थी तो भक्त भगवान हनुमान जी के पास जाते थे और उनकी जेब में हाथ डालते थे, जिससे भक्तों को पैसे मिल जाते थे। लेकिन ये पैसे भक्तों को वापस भी करने होते थे। जब भी भक्तों के पास पैसे आ जाते थे तो वो इन्हें वापस हनुमान जी की जेब में ही डाल देते थे। लेकिन कहते हैं न कि कलयुग है। तो एक दिन कुछ यूं हुआ कि पैसे मिलने की खबर सुनकर एक चोर मंदिर में आया और उसने पैसे निकालने के लिए भगवान हनुमान जी की जेब में हाथ डाला। लेकिन न तो उस चोर को पैसे मिले और न ही उसका हाथ उस जेब से बाहर आ सका। पूरी रात उस चोर का हाथ जेब में फंसा रहा। जब अगली सुबह लोगों को पता चला कि ये पैसे चुराने के मकसद से आया है तो लोगों ने उसे खूब पीटा और कहा जाता है कि बस तभी से पैसे देने का ये चमत्कार भी बंद हो गया। हालांकि लोग अभी भी अपनी आर्थिक समस्याओं की परेशानी लेकर भगवान हनुमान जी के पास जाते हैं, जिन्हें भगवान हनुमान मिनटों में दूर कर देते हैं। दोस्तों, करीब 500 साल पहले यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी। यह मूर्ति तिल तिल करके बढ़ रही है। इस समय ये मूर्ति 5 फुट से अधिक हो गई है। दोस्तों, यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है और यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मुगल काल में व्यापारी अपना धन और सामान रोकड़िया हनुमान मंदिर के पास इस कुएं में छुपा देते थे। इसके बाद रोकड़िया हनुमान जी खुद इस धन और सामान की सुरक्षा करते थे। इसके चलते ही इस मंदिर का नाम ही रोकड़िया हनुमान जी पड़ गया। यहाँ करीब 3000 स्क्वायर फीट में एक कमेटी हॉल और हनुमान जी का भव्य मंदिर निर्मित है और यहाँ कुएं में एक प्राचीन शिलालेख भी है। दोस्तों, रोकड़िया हनुमान जी का वर्ष में 2 बार भव्य मेला लगता है। पहला मेला हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित होता है, वहीं दूसरा मेला जनवरी में पौष पूर्णिमा के दिन होता है। भक्त लोग यहाँ रोकड़िया हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। दोस्तों, बैग के इस खजांची रोकड़िया हनुमान जी का खजाना उनके पेट में छिपा है। हनुमान जी के पेट पर एक जेब है। कहा जाता है कि जब भी किसी को जरूरत पड़ती तो जेब में हाथ डालकर रोकड़ा निकाल लेता था। कवि हरीश व्यास बताते हैं कि प्राचीन काल में इस झांसरी गांव का नाम गंधर्व नगर था। इस प्राचीन नगरी के नष्ट होने के पीछे एक कहानी कही जाती है। किसी समय यहाँ के राजा गंधर्वसेन की एक लड़की थी। राजा को स्वप्न आया कि वह अपनी राजकुमारी की शादी एक गधे से कर दे, वरना सुबह उसका पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। राजा भला अपनी राजकुमारी को नर्क में कैसे झोंक देता। पूरा नगर नष्ट हो गया।
लेकिन यहाँ स्थित रोकड़िया हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। कहा जाता है कि हनुमान जी की यह विशाल प्रतिमा स्वयंभू है। इन्हें यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया है। ये प्राकृतिक रूप से सैकड़ों बरसों से यही स्थित है। इनका एक पांव नजर आता है, लेकिन दूसरे पांव का कहीं छोर नहीं मिलता। रोकड़िया हनुमान जी ने अपने भक्तों को इतना कर्ज दिया है कि भक्तों ने मिलकर यहाँ 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में भव्य मंदिर बना दिया है। दोस्तों, यह मंदिर नहीं बल्कि यह भगवान हनुमान जी की महिमा और भक्ति की एक नई मिसाल बन गया। यहाँ प्रति वर्ष लाखों लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान हनुमान जी की कृपा पाते हैं। दोस्तों, रोकड़िया हनुमान जी का ये रहस्यमयी मंदिर हर दिन नई कहानियों और आश्चर्यों को जन्म देता है और लोगों की आस्था को मजबूती से जोड़ता है। भगवान हनुमान जी की आराधना में समर्थन और ईमानदारी से जीने का संदेश देता है, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद दोस्तों। इस रोचक जानकारी के साथ कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो लाने के लिए आपको आगाह कर सकें। धन्यवाद। जय बजरंग बली।